कहानी की शुरुआत होती है 9 अक्टूबर 1944 को, जब स्कॉटलैंड में कुछ फौजियों की टुकड़ी ग्रेगरी नाम के एक आदमी को गिरफ्तार करने के मिशन पर निकली थी। ग्रेगरी हिटलर का खास आदमी था और साथ ही वो किसी खुफिया ग्रुप का लीडर भी था। उस रात ग्रेगरी ने खुलासा किया कि उसने दूसरी दुनिया में जाने का पोर्टल खोल लिया है। अब वो इस पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया से 7 राक्षसों को बुलाएगा ताकि वो हिटलर के सभी दुश्मनों को खत्म कर दें। इधर ट्रेवर नाम के प्रोफेसर ने इस अनहोनी को टालने के लिए जर्मन फौज पर ग्रेनेड फेंक दिया, जिसके धमाके से कुछ जर्मन फौजी मारे गए और फिर दोनों गुटों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। तब ग्रेगरी ने अपनी खतरनाक निंजा स्किल्स से अपने दुश्मनों के परखच्चे उड़ा दिए। उसकी कलाइयों में तलवारें बंधी हुई थी, जिनके वार से वो अपने विरोधियों को जख्मी कर रहा था। उधर ट्रेवर पर जानलेवा हमला हुआ और उसे लग रहा था कि वो जल्द ही मारा जाएगा, तो उसने पोर्टल को उड़ाने के लिए उस पर ग्रेनेड फेंक दिया। ग्रेगरी ये देखते ही तुरंत बॉम्ब उठाने गया, मगर तभी धमाका हो गया। इस वजह से पोर्टल तो बंद हो गया, लेकिन उससे पहले ही ग्रेगरी भी उड़कर पोर्टल के उस पार पहुंच गया था। अब वो भी उस दूसरी दुनिया में जा चुका था। कुछ पलों बाद ट्रेवर उठा और उसने कहा कि पोर्टल काफी समय से खुला हुआ था, यानी दूसरी दुनिया से जरूर कोई जीव तो यहाँ आ गया होगा। अब उसने अपने फौजियों को इस इलाके की छानबीन करने को कहा। फिर ट्रेवर अपने जख्मों पर पट्टी कर रहा था कि अचानक उसे लाल रंग का एक छोटा सा जानवर दिखाई दिया। उसने तुरंत फौजियों को गोलीबारी बंद करने को कहा। वो जानवर के पास गया तो उसे एहसास हुआ कि वो काफी छोटा है, ये शायद किसी राक्षस का बच्चा था। तब उसने जानवर को चॉकलेट देकर उससे दोस्ती करने की कोशिश की और उसका भरोसा जीतकर ट्रेवर ने उसे पकड़ लिया। वो बेहद छोटा था, इसलिए ट्रेवर ने उसे गोद लेने का फैसला किया। फिर उसने अपने फौजियों के साथ मिलकर इस छोटे से राक्षस का नाम हेल बॉय रखा। इसके कई साल बाद हम कुछ यात्रियों को देखते हैं जो सुनसान इलाकों में चल रहे थे। ये लोग असल में ग्रेगरी के साथी थे। एक दिन उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला, पर जैसे ही वो अंदर घुसे तो उन्होंने अपने गाइड को बेरहमी से मार डाला और उसके खून की बलि चढ़ाकर ग्रेगरी को दूसरी दुनिया से वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की। वहीं दूसरी ओर अब ट्रेवर न्यूयॉर्क में साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहा था। उसने आज तक हेल बॉय को पूरी दुनिया की नजरों से बचा कर रखा था। खैर, फिर हम न्यू आर्क नाम के एक शहर को देखते हैं, जहां ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल रिसर्च मौजूद था। जॉन मायर्स नाम का एक जवान FBI ऑफिसर हाल ही में वहां काम करने आया था। जब वो बिल्डिंग में पहुंचा तो उसे सेक्टर 51 में भेजा गया, जहां उसने एब नाम के एक ह्यूमनॉइड क्रीचर को देखा। इस अजीबोगरीब जीव को सेंट ट्रिनियन हॉस्पिटल के खुफिया चेंबर में पाया गया था। अब जॉन डॉक्टर ट्रेवर के साथ मिलकर इसके बारे में और रिसर्च करने वाला था। तब ट्रेवर ने एजेंट क्ले से कहा कि वो जॉन को बाकी पैरानॉर्मल क्रीचर्स से मिलवाए। जब जॉन ने पहली बार हेल बॉय को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि बाहर की दुनिया में हेल बॉय की कॉमिक्स काफी मशहूर थी, लेकिन उसे असलियत में बहुत कम लोगों ने देखा था। खैर, हेल बॉय अब जवान हो चुका था और वो अक्सर अपनी बिल्लियों के साथ कमरे में बंद रहता। इधर जॉन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हेल बॉय असली है। खैर, तभी अलार्म बजा तो ट्रेवर और जॉन को लाइब्रेरी के लिए निकलना पड़ा। उन्हें हेल बॉय और एब को आम लोगों की नजरों से बचाकर लाइब्रेरी तक ले जाना था, इसलिए उन्हें एक ट्रक में ले जाया गया और वो सीधा लाइब्रेरी के अंदर ही उतरे। वहां पहुंचकर ट्रेवर और जॉन को खबर मिली कि एक बहुत बड़े और ताकतवर क्रीचर ने यहाँ के 6 गार्ड्स पर हमला करके उनकी जान ले ली थी। अब ट्रेवर ने समुद्र के रहस्यमयी जानवरों की मदद से उस राक्षस को ढूंढ निकाला और फिर हेल बॉय अपनी बंदूक में पवित्र पानी भरकर राक्षस का सामना करने को तैयार हो गया। जब हेल बॉय कमरे में घुसा तो उसने देखा कि राक्षस एक और आदमी को नोच कर खा रहा था। हेल बॉय ने अंदर घुसते ही कहा, अगर अपने घुटने टेक के सरेंडर कर देगा तो जान बच जाएगी, वरना तेरे गोटे तेरे मुंह में दे दूंगा, समझा? मगर उसकी बात सुनते ही राक्षस तुरंत भाग निकला। अब हेल बॉय भी उसके पीछे दौड़ा और उस पर बंदूक चला दी। आखिरकार उसके वार से राक्षस जमीन पर गिर गया और हेल बॉय को लगा कि उसने राक्षस को हरा दिया। पर तभी एब ने वहां आकर कहा कि उसे इस राक्षस के बारे में नई जानकारी मिली है। यह मरने के बाद वापस से जिंदा हो सकता है। ये सुनते ही हेल बॉय पीछे मुड़ा और उसने देखा कि वो राक्षस फिर से जिंदा होकर कहीं गायब हो गया था। फिर एब ने बताया कि आज तक कोई भी इस राक्षस को हराने का तरीका ढूंढ नहीं पाया, इसलिए हेल बॉय को खुद इसका खात्मा करना होगा। तभी अचानक राक्षस ने पीछे से उस पर हमला बोल दिया। उसके एक ही मुक्के से हेल बॉय लाइब्रेरी की दीवारों से टकराकर बाहर जा गिरा। अब वो एक सुनसान गली में था कि अचानक ग्रेगोर हेल बॉय के सामने आ गया। उसने हेल बॉय को अपना बेटा कहकर ये खुलासा किया कि उसके बनाए पोर्टल की वजह से ही हेल बॉय इस दुनिया में आया था। लेकिन हेल बॉय इतनी जल्दी उसकी बातों में आने वाला नहीं था। उसने ग्रेगोर का काम तमाम करने के लिए तुरंत अपनी बंदूक उठाई, पर अचानक ग्रेगोर गायब हो गया। उसी पल पीछे से वो राक्षस आ गया और उसने अपनी 20 फुट लंबी जीभ से हेल बॉय पर हमला करने की कोशिश की,
मगर खुशकिस्मती से जॉन ऐन वक्त पर वहां आ गया और राक्षस पर धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। इधर हेलबॉय एक दीवार के पीछे छुपा हुआ था और उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां इस भारी भरकम राक्षस को रोकने के काबिल नहीं है। आखिरकार उसने राक्षस पर एक ट्रैकिंग बुलेट चला दी ताकि बाद में वो उसे ढूंढकर खत्म कर सके। इसके बाद राक्षस वहां से भागने की कोशिश करते हुए एक मेले में फंस गया जहां हजारों लोग इकट्ठा होकर हैलोवीन मना रहे थे। अब इस राक्षस से आम लोगों की जान बचाने के लिए हेलबॉय एक बार फिर से उसे रोकने के लिए वहां पहुंचा। ये खतरा जरूर था कि उसकी असलियत लोगों के सामने आ जाएगी, मगर फिर भी लोगों की जान बचाने के लिए वो भरी हुई सड़क पर निकल गया। इधर जॉन भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन अचानक सड़क पर वो एक गाड़ी से टकरा गया। जैसे ही हेलबॉय ने देखा तो उसने राक्षस का पीछा छोड़ दिया और जॉन की जान बचाने के लिए गाड़ी को उठा दिया ताकि वो जॉन को कुचल ना सके। इसके बाद हेलबॉय एक बार फिर से राक्षस के पीछे निकल पड़ा। आखिरकार वो ट्रेन ट्रैक्स पर पहुंचा, पर उसे देखते ही राक्षस लोगों से भरी ट्रेन में घुस गया। तो अचानक कंडक्टर ने उस पर हमला करके उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया। खुशकिस्मती से वो ट्रैक के बीचों बीच जा गिरा और ट्रेन उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए ऊपर से निकल गई। ट्रेन के जाते ही एक बार फिर हेलबॉय और राक्षस में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, मगर राक्षस उस पर भारी पड़ रहा था और वो हेलबॉय को मारने ही वाला था कि ऐन वक्त पर हेलबॉय ने अपने शरीर से बिजली की ऊर्जा पैदा करके राक्षस को जोरदार बिजली का झटका दे दिया, जिससे उसके शरीर में आग लग गई। जिसके बाद हेलबॉय वहां से चला गया। कुछ ही पलों में राक्षस भस्म हो गया, मगर जल्द ही राक्षस की आत्मा बाहर आई और दो हिस्सों में बट गई, जिससे दो राक्षसों ने जन्म लिया। उधर हेलबॉय को लग रहा था कि उसने राक्षस को मार दिया और वो आराम से हैलोवीन मनाने के लिए एक साइकाइट्रिक क्लिनिक में लिज शर्मैन नाम की लड़की के पास गया। उधर लाइब्रेरी में डॉक्टर ट्रेवर और उसकी टीम अब भी छानबीन में लगी हुई थी। तब एबे ने अपनी खास शक्तियों की मदद से इस जगह के इतिहास के बारे में पता लगाया। असल में कुछ साल पहले ग्रेगोर के खास साथी काल और नीमू यहाँ से एक नमक का जार चुराने आए थे। ये कोई आम नमक नहीं था, बल्कि हजारों परियों के आंसुओं से बना था। ये जार वहाँ के एक पुतले में छुपा हुआ था। जैसे ही नीमू को ये जार मिला तो उसने काल को गार्ड पर हमला करने को कहा और फिर ग्रेगोर ने नर्क की दुनिया से राक्षसों को बुलाने का अपना तामझाम शुरू किया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब हेलबॉय लिज से मिला तो उसने लिज को अपने साथ डिपार्टमेंट में वापस चलने को कहा, लेकिन लिज ने कहा कि अभी वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अभी वो अपनी शक्तियों पर काबू करना सीख रही है। जल्द ही डॉक्टर ट्रेवर और बाकी एजेंट्स भी वहां आ गए और उन्हें देखते ही लिज अपने हॉस्पिटल में जाने के लिए खड़ी हो गई। उसने हेलबॉय से कहा कि आज के बाद उससे दोबारा मिलने की कोशिश ना करे। थोड़ी देर बाद जब लैब में हेलबॉय की मरहम पट्टी चल रही थी तो पता चला कि उस राक्षस ने उसकी बाजू पर 3 अंडे छोड़ दिए थे। इसका मतलब ये था कि राक्षस ने ट्रेन ट्रैक्स पर भी कई अंडे छोड़े होंगे। तब डॉक्टर ट्रेवर ने हेलबॉय को सुबह होने से पहले वहां जाकर सभी अंडों को नष्ट करने का काम दिया। फिर रात को हम देखते हैं कि लिज अपने बिस्तर में सो रही थी तो ग्रेगोर चुपके से उसके कमरे में आया। उसने लिज को अपने वश में करके सपना दिखाया जिसमें लिज ने अपनी शक्तियों पर काबू खो दिया था, जिस वजह से उसके आसपास के सभी लोग और चीजें आग में जलकर राख हो गए। इतना भयानक सपना देखते हुए अचानक लिज के शरीर में भी आग लग गई और अचानक पूरे अस्पताल में जबरदस्त धमाका हो गया। वहीं दूसरी ओर जॉन को इन राक्षसों और अजीबोगरीब क्रीचर्स की दुनिया में काम करना थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने कहा कि वो इस डिपार्टमेंट में और काम नहीं करना चाहता क्योंकि हेलबॉय उसकी मदद लेने को राजी ही नहीं है। लेकिन बाद में ट्रेवर ने खुलासा किया कि वो काफी बीमार है और अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। इसलिए ट्रेवर ने जॉन से कहा कि मेरे जाने के बाद तुम्हें ही हेलबॉय का ख्याल रखना होगा। ये सुनकर जॉन का दिल पिघल गया और वो वहीं रुक गया। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में हुए धमाके की खबर मिली तो वो लिज से मिलने पहुंचा, जिसे एक सेल में कैद कर दिया गया था। अब जॉन ने भी लिज को डिपार्टमेंट में वापस शामिल होने को कहा। फिर अगली सुबह हेलबॉय अपनी टीम के साथ ट्रेन स्टेशन पर पहुंचा और एबे उन्हें उस जगह पर ले गया जहां राक्षस ने अपने अंडे चिपका रखे थे। वहां जाने के लिए हेलबॉय ने एक मुक्के से दीवार गिरा दी और इसके शोर से काल को एहसास हो गया कि कोई तो अंदर घुस आया है। इसके बाद एबे को एक अंडरग्राउंड नाला मिला और अंडे ढूंढने के लिए उसने अंदर कूदने का फैसला किया। उसके जाने से पहले हेलबॉय ने उसे एक पवित्र सामग्री की डिब्बी दी जो दुश्मनों का सामना करने में उसकी मदद करेगी। इसके बाद एबे सीवर में कूदा और कुछ देर तैरने के बाद उसे अंडे दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही वो उन्हें इकट्ठा करने लगा तो उसे एहसास हुआ कि दुश्मन उसके करीब ही है। वहीं ऊपर काल हेलबॉय का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने आ गया तो हेलबॉय उसे देखते ही उसके पीछे दौड़ा। नाले में एबे को राक्षस का घोंसला मिला जहां उसके सारे अंडे मौजूद थे।
मगर उन्हें इकट्ठा करने के चक्कर में उसकी कलाई में बंधी हुई वो डिब्बी निकल गई। उसी पल अचानक पीछे से राक्षस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर एबे ऐन वक्त पर तेजी से तैरकर पिल्लर के बीच छिप गया ताकि राक्षस उसे पकड़ न सके। इसी दौरान उसे अपने दोस्तों से मदद मांगने के लिए उन्हें सिग्नल भेजना पड़ा। तभी बाहर जो एजेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे, उन्हें राक्षस की आत्मा से बना एक दूसरा राक्षस दिखाई दिया। क्वाडी ने उस पर हमला करने के लिए तुरंत अपनी बंदूक तान ली, मगर बंदूक चलाने से पहले ही राक्षस ने उसे बंदी बना लिया। वो क्वेरी को बड़ी बेरहमी से जिंदा चबा गया और जब मॉस ने देखा तो वो डर के मारे वहां से भाग निकला, लेकिन कुछ ही पलों में राक्षस ने उसका भी खात्मा कर दिया। उधर हेलबॉय जब काल का पीछा कर रहा था तो उसे भी राक्षस की आत्मा से बना वो तीसरा राक्षस दिखाई दिया। उसे देखकर हेलबॉय हैरान रह गया, क्योंकि उसे तो अब तक यही लग रहा था कि उसने राक्षस का खात्मा कर दिया। अब जल्द ही दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया और वो दोनों लड़ते हुए एक सुरंग में जा गिरे। वहां से वो सीधा ट्रेन स्टेशन पर बाहर निकले। वहां राक्षस ने हेलबॉय को बहुत जोर से दीवार पर फेंक दिया, तो हेलबॉय ने उस पर हमला करने के लिए पूरा फोन बूथ ही उखाड़ लिया। हेलबॉय ने उस पर कई जबरदस्त हमले किए, पर फिर राक्षस ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और एक पिल्लर तोड़ डाला, जिससे अचानक छत टूटकर हेलबॉय पर आ गिरी। बुरी तरह कुचले जाने के बावजूद भी हेलबॉय उठ खड़ा हुआ और उसने राक्षस को एक बार फिर से ललकारा, मगर अब हेलबॉय काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और उसकी पीठ पर कांच के टुकड़े घुस गए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर राक्षस ने उसे उठाकर सीधा दूसरी मंजिल पर फेंक दिया। अब राक्षस उसके पीछे ऊपर पहुंचा और उसे देखते ही सभी लोग डर के मारे वहां से भाग निकले। तभी हेलबॉय को जमीन पर एक टोकरी मिली जिसमें कुछ बिल्लियां थी, तो उसने उन्हें बचाने के लिए टोकरी उठा ली। इसके बाद जब राक्षस ने अपनी लंबी जीभ से हमला किया तो हेलबॉय ने उसकी जीभ पकड़कर उसे गोल गोल घुमा दिया और सीधा ट्रैक्स पर फेंक दिया, मगर राक्षस जैसे तैसे सुरंग की छत पर लटक गया। लेकिन उसी पल अचानक तेजी से आ रही ट्रेन ने उसे बुरी तरह कुचल दिया। आखिरकार राक्षस को खत्म करने के बाद हेलबॉय ने मालिक को उसकी बिल्लियां लौटा दी। वहीं दूसरी ओर एबे स्यूअर से बाहर निकल आया था, मगर वो ये नहीं जानता था कि राक्षस के सैकड़ों अंडे टूटना शुरू हो गए थे। तभी अचानक क्ले ने काल को आते देखा, तो उसने अपनी बंदूक निकाल ली, मगर उसकी गोलियों से काल को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब काल ने अपने निंजा ब्लेड से तेज तरार वार करके क्ले को बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसके बाद काल भी जख्मी क्ले के साथ लेट गया और उसका शरीर कांपने लगा। कुछ समय बाद जब हेलबॉय वहां पहुंचा तो उसने देखा कि क्ले काल के साथ बेहोश पड़ा था, तो उसने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। इसके बाद हेलबॉय जब डिपार्टमेंट में लौटा तो उसे खबर मिली कि क्वेरी और मॉस की भी हत्या हो गई है और राक्षस के हमले के बाद एबे की हालत भी काफी नाजुक थी। इसके अलावा डॉक्टर्स ने कहा कि क्ले अगली सुबह तक बच नहीं पाएगा। ये सब सुनकर हेलबॉय गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन ऐन वक्त पर जॉन लिज को साथ लेकर वहां पहुंचा और उसे देखकर हेलबॉय ने खुद को शांत किया। उस रात उसने लिज को अपने प्यार का इजहार करने के लिए कविता लिखने का फैसला किया, लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि लिज जॉन के साथ डेट पर जाने वाली है तो उसका दिल टूट गया। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर ट्रेवर लैब में काल की लाश पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने देखा कि काल की आंखों की पलकें और दोनों होठ कटे हुए थे। उधर लिज जॉन के साथ डेट पर जा रही थी, तो हेलबॉय को जॉन से जलन हो रही थी और उसने उनका पीछा करने का फैसला किया। जब उसने लिज को जॉन की तस्वीर लेते हुए देखा तो वो गुस्से से भरकर उनके साथ वाली बिल्डिंग पर कूद गया। इस चक्कर में वो गिरने से बाल बाल बचा और जैसे तैसे छत पर आ गया। तभी उसकी मुलाकात एक छोटे से लड़के से हुई जिसने हेलबॉय को पहचान लिया था। हेलबॉय ने उसे चुप रहने को कहा क्योंकि वो बहुत जरूरी मिशन पर था। उधर लैब में ट्रेवर काल की लाश के साथ मिले नोट को समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक काल एकदम से वापस जिंदा हो गया। उसने अपने कपड़े पहने और अपना अधूरा मिशन पूरा करने निकल पड़ा। जैसे ही वो लाइब्रेरी में ट्रेवर के सामने आया तो ट्रेवर को एहसास हुआ कि काल महज एक पुतला है जिसे ग्रेगोर ने अपने वश में कर रखा था। फिर काल ने ट्रेवर के सर पर हाथ रखकर उसे आने वाले भविष्य की झलक दिखाई। उसने कहा कि हेलबॉय की तकदीर के मुताबिक वो नर्क का पोर्टल खोलेगा, जिसके बाद इस धरती का सर्वनाश हो जाएगा। ये सब बताने के बाद आखिरकार काल ने ट्रेवर की गर्दन काट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरी तरफ जॉन और लिज एक पार्क के बेंच पर बैठे थे और हेलबॉय दूर से उन्हें देख रहा था। जल्द ही हेलबॉय को एहसास हुआ कि जॉन लिज के करीब आने की कोशिश कर रहा है, तो उसने दूर से ही जॉन के सर पर एक छोटा पत्थर दे मारा। जॉन गुस्से में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन सही टाइम पे हेलबॉय और वो बच्चा छुप गए। फिर जल्द ही ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल रिसर्च और डिफेंस के कुछ ऑफिसर्स वहां आए और लिज से बात की। उन्हें देखते ही हेलबॉय समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है।
फिर जैसे ही हेलबॉय लैब में पहुंचा तो उसे खबर मिली कि डॉक्टर ट्रेवर यानी उसके पिता की मौत हो गई है। हेलबॉय को इससे काफी गहरा सदमा लगा क्योंकि ट्रेवर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसके बाद हेलबॉय ने खुद को लाइब्रेरी में बंद कर लिया और पूरे 3 दिन तक किसी से बात नहीं की। लिज उसके लिए काफी परेशान थी, इसलिए वो उससे बात करने लगी। वो चाहती थी कि हेलबॉय मॉस्को जाके छानबीन करे क्योंकि मरने से पहले डॉक्टर ट्रेवर को यही सुराग मिला था। अब लड़का चाहे थोड़ा लाल हो लेकिन है तो लड़का ही ना। वो जल्द ही मॉस्को के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने उस राक्षस के बारे में कुछ पुरानी किताबें पढ़ी तो उसे पता चला कि इस राक्षस को एक बार मारने पर उसके जैसे 2 पैदा हो जाते हैं। इसका मतलब ये था कि अगर उसे हमेशा के लिए खत्म करना है तो हेलबॉय को उसकी सारी कॉपीज और सभी अंगों को एक साथ खत्म करना होगा। खैर पूरे दिन के लंबे सफर के बाद आखिरकार उसकी टीम बर्फ से ढके रेगिस्तान में पहुंची जिसके बीचों बीच एक कब्रिस्तान मौजूद था। अब उनका अगला पड़ाव था ग्रेगोर की कब्र को ढूंढना। तब हेलबॉय ने एक कंपास के जरिए सबको सही दिशा दिखाई। अब वो सभी इवान नाम के एक आदमी की कब्र पर पहुंचे और फिर हेलबॉय ने एक जादुई प्रक्रिया करके इवान को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। फिर उसने इवान को अपनी पीठ पर चढ़ाया और उसके बताए रास्ते पर चलते हुए वो जमीन के नीचे बनी सुरंगों में घुस गए। मगर वहां जाकर उनके सामने कई दीवारें खड़ी हो गई जो उन्हें आगे जाने से रोक रही थी। खैर हेलबॉय रास्ते पर आगे बढ़ा और उसने लाइम को इवान का शरीर उठाने को कहा। मगर अब टॉम नाम का ऑफिसर बुरी तरह डर चुका था और उसने हेलबॉय को दरवाजा तोड़ने का हुक्म दिया ताकि वो सही सलामत बाहर जा सके। लेकिन हेलबॉय का कहना था कि ये उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन टॉम ने बार बार यहाँ से निकलने की रट लगा रखी थी। उसी पल अचानक एक भारी भरकम हथौड़े ने लाइम और इवान पर जबरदस्त हमला कर दिया जिस वजह से आधा पुल भी टूट गया। तभी हेलबॉय ने देखा कि दरवाजा बंद होने ही वाला है तो उसने तुरंत टॉम को अंदर फेंका और हथौड़े के वार से पहले ही कूदकर अंदर आ गया। इसके बाद जब दरवाजा बंद हुआ तो उन्हें दूर से संगीत सुनाई दिया। वहीं दूसरी ओर काल को भनक लग गई कि कोई तो अंदर घुस आया है। जैसे ही हेलबॉय और टॉम उसके कमरे में घुसे तो काल ने अपने निंजा ब्लेड से टॉम पर जानलेवा हमला कर दिया। मगर हेलबॉय ने अपनी फौलादी बाजू से उसके वार को रोक दिया। फिर हेलबॉय ने अपनी ताकत दिखाते हुए काल पर कई जबरदस्त हमले किए। वो जानता था कि काल ही उसके पिता की मौत का जिम्मेदार है, इसलिए वो काल को मारकर अपना बदला लेना चाहता था। मगर तभी अचानक उसके पैरों तले जमीन टूट गई और वो एक कुएं में गिरा जिसमें लोहे की सलाखें उसके शरीर के आर पार होने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर हेलबॉय एक रस्सी पकड़कर बच गया। अब काल अपनी तलवार से उसकी रस्सी काटने के लिए आगे बढ़ा तो ऐन वक्त पर टॉम ने हिम्मत जुटाकर काल पर पत्थरों से हमला किया। इसी मौके का फायदा उठाकर हेलबॉय खुद बाहर आ गया और काल को कुएं में धकेल दिया। आखिरकार हेलबॉय ने उस पर एक भारी भरकम पत्थर फेंककर उसका काम तमाम कर दिया। वहीं दूसरी ओर जॉन और लिज एजेंट जॉनसन के साथ सुरंगों में आगे बढ़ रहे थे। जल्द ही वो एक तालाब पर पहुंचे जहां राक्षस की आत्मा से पैदा हुई सारी कॉपीज मौजूद थी। उन्हें देखते ही वो डर के मारे वापस दौड़े, मगर उसी पल दरवाजे बंद हो गए और वो तीनों राक्षसों के बीच फंस गए। तब लिज ने रेडियो के जरिए हेलबॉय से बात करके कहा कि वो खतरे में है। ये सुनते ही हेलबॉय बिना अपनी परवाह किए जमीन तोड़ने के लिए जोरदार मुक्के मारने लगा। उसी समय राक्षस ने एजेंट जॉनसन पर हमला कर दिया तो जॉन ने उन्हें रोकने के लिए उन पर गोलियां चला दी। तभी अचानक हेलबॉय छत तोड़ता हुआ वहां आ पहुंचा और इन राक्षसों के खिलाफ घमासान युद्ध छेड़ दिया। सारे राक्षसों ने इकट्ठा होकर हेलबॉय पर हमला बोल दिया। अब लिज अपने खास दोस्त को यूं ही मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती थी, इसलिए उसने जॉनसन को भाग जाने को कहा और फिर अपनी सुपर पावर की मदद से उसने चारों तरफ आग लगा दी। असल में वो जानती थी कि हेलबॉय पर आग का कोई असर नहीं होता, मगर बाकी सभी राक्षस इसमें भस्म हो जाएंगे। लिज के शरीर से निकली भयंकर आग ने न सिर्फ राक्षसों बल्कि उनके अंडों को भी खत्म कर दिया था। आग लगने की वजह से वहां जबरदस्त धमाका हो गया और सारी सुरंगें टूटकर गिरने लगी, जिस वजह से वो तीनों बुरी तरह जख्मी हो गए। इसके कई घंटे बाद नीमू ने उन्हें ढूंढ निकाला तो ग्रेगोर कहने लगा कि सब कुछ भविष्यवाणी के हिसाब से ही हो रहा है। फिर जब जॉन की आंख खुली तो उसने देखा कि दुश्मनों ने उसे जंजीरों से बांध दिया था। वहीं हेलबॉय को भी बंदी बना लिया गया था। जब उसने लिज को बेहोशी की हालत में देखा तो वो छटपटाने लगा। तब ग्रेगोर ने हेलबॉय के सामने आकर उसे नर्क का दरवाजा खोलने को कहा, मगर हेलबॉय ने इससे साफ इनकार कर दिया। तब ग्रेगोर ने उसे दर्द देने के लिए लिज की आत्मा को अपना गुलाम बनाने का फैसला किया। ये देखकर हेलबॉय गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने आजाद होने की कोशिश की ताकि वो लिज को बचा सके।
लेकिन ग्रेगोर ने जल्द ही लिज की जान ले ली और फिर हेलबॉय से कहा कि लिज की आत्मा नर्क का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही है। अगर वो उसे वापस जिंदा करना चाहता है तो उसे नर्क का दरवाजा खोलना ही होगा। उसी पल आसमान में चंद्र ग्रहण शुरू हो गया और साथ ही ग्रेगोर ने हेलबॉय की कलाई में बंधा हुआ वो क्रॉस छीन लिया। फिर उसने हेलबॉय से उसका असली नाम पूछा और जैसे ही हेलबॉय ने अपना नाम बताया तो ग्रेगोर ने उसे आजाद कर दिया। उसी पल हेलबॉय का शरीर कई गुना बड़ा हो गया और उसकी शक्तियां भी कई गुना बढ़ गई। जैसे ही उसके सींग पूरी तरह बड़े हुए तो हेलबॉय पिलर की तरफ बढ़ा और उसने अपनी दाईं बाजू उस पर रखकर पहला ताला खोल दिया। ऐसा करते ही बेहद चमकदार ऊर्जा तेज रफ्तार से आसमान में गई और सीधा चांद पर जा लगी। ऐसा करते ही नर्क का पोर्टल खुलने लगा जिसमें से हजारों राक्षस इस दुनिया में आने को तैयार थे। उसी दौरान जॉन ने खुद को आजाद करके डॉक्टर ट्रेवर का क्रॉस ले लिया। अब हेलबॉय आखिरी ताला खोलने ही वाला था कि तभी जॉन ने वो क्रॉस उसकी तरफ फेंक दिया और उसे अपने पिता डॉक्टर ट्रेवर की सिखाई हुई सभी बातें याद दिलाई। क्रॉस को छूते ही मानो हेलबॉय की आंखें खुल गई। उसे डॉक्टर ट्रेवर की कही बात याद आई कि जरूरी नहीं अगर वो राक्षस है तो उसे बुरे काम ही करने होंगे। इस दुनिया में हर एक जिंदा जीव के पास अपने कर्म चुनने की शक्ति होती है। अब ये उस पर निर्भर करता है कि वो अच्छाई का साथ देगा या बुराई का। इस बात का एहसास होते ही हेलबॉय ने अपने ही सींग तोड़ डाले और राक्षसों के इस दुनिया में आने से पहले ही ऐन वक्त पर नर्क का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उसने ग्रेगोर पर भी जानलेवा हमला किया और आखिरकार लिज को उठाकर जॉन के साथ निकल पड़ा। मगर उसी पल अचानक ग्रेगोर के पेट से एक वहशी राक्षस निकला जिसका आकार तेजी से बढ़ता जा रहा था। जैसे ही नीमू की नजर इस मॉन्स्टर पर पड़ी तो उसने अपने प्यार की खातिर ग्रेगोर के साथ ही मरने का फैसला किया ताकि वो दोनों एक साथ नर्क में जाएं। उधर जब हेलबॉय सुरंगों से बाहर निकलकर ऊपरी सतह पर पहुंचा तो उसने जॉन से लिज को सुरक्षित जगह पर ले जाने को कहा और खुद ग्रेनेड बेल्ट की मदद से पूरा इलाका उड़ाने को तैयार हो गया। लेकिन जॉन के निकलने से पहले ही ग्रेगोर के पेट से निकले मॉन्स्टर ने हेलबॉय को जकड़ लिया और उसे जोर जोर से इधर उधर पटकने लगा। जैसे तैसे हेलबॉय ने खुद को रिहा किया और फिर एक तलवार उठाकर इस मॉन्स्टर का हाथ काटने को तैयार हो गया। लेकिन इस बार मॉन्स्टर ने उसे फिर से पकड़ लिया और कुछ ही पलों में उसे जिंदा निकल गया। अब मॉन्स्टर के पेट में पहुंचकर हेलबॉय ने ग्रेनेड एक्टिवेट कर दिए जिससे उस मॉन्स्टर के पेट में भयंकर धमाका हो गया। खुशकिस्मती से हेलबॉय इस धमाके से बचकर जिंदा बाहर आ गया और सीधा जॉन से मिलने पहुंचा। जॉन को लिज की काफी चिंता हो रही थी क्योंकि लिज की सांसें नहीं चल रही थी। तब हेलबॉय धीरे से लिज के करीब गया और उसके कान में कुछ कहा जिसके बाद कुछ ही पलों में लिज की आत्मा वापस उसके शरीर में आ गई। जिंदा होते ही लिज ने खुशी के मारे उसे गले लगा लिया। आखिरकार उसे भी एहसास हो गया कि वो भी हेलबॉय को पसंद करती है, इसलिए उसने अपनी शक्ति से शरीर में आग पैदा की और हेलबॉय को चूम लिया। चलो भाई, अपने लाल लौंडे को भी लड़की मिल ही गई, पर बेचारे जॉन के लिए बुरा लग रहा है मुझे। तो मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।